डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटिव बना है, डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, सही है। फिर देखो क्या डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सही है। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, नाउन को बांटने का काम क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबू, नाउन को बांटने में यूज करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, बता रहे हैं बाबू, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आ रहा है बाबू, ब्लर आ रहा था अभी। ब्लर आ रहा, अब सही जा रहा आ है, रहा था, अब सही हो गया। सही है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव चार है बाबू, यहाँ देख लेना, एच, एवरी, आदर, नाइदर। क्या है बाबू, एच, एवरी, एच, एवरी, आदर, नाइदर, सही है। एच, एवरी दोनों का हिंदी मीनिंग प्रतीक होता है, क्या होता है बाबू, प्रतीक। प्रतीक होता है ना। और आयदर का मतलब था दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक। मान लिया फॉर एग्जाम्पल देखना बाबू, इधर देख लेना, मान लिया दो वस्तु है ना, दो वस्तु, दो पेन है ना मेरे पास, यस हम सर। बोले हम बोले दो में से कोई एक मुझे चाहिए, सही है कि नहीं है, यस सर। बोल रहे हैं भले दो बोल रहे हैं लेकिन मुझे एक ही चाहिए, तो सिंगुलर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। हाँ देखना, यस सर। हम अगर कोई दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति खड़ा हुआ, हम बोले ना उन दो व्यक्तियों में से एक मुझे पसंद है ना। भले बोल रहे हैं दो व्यक्ति के बारे में लेकिन बता रहे हैं एक ही का। गुड मॉर्निंग बाबू। यस सर। इधर देखना, आइदर का हिंदी मीनिंग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक। मॉर्निंग अगर सर। इंग्लिश में, गुड मॉर्निंग बाबू, अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं वन ऑफ टू पर्सन्स, टू पर्सन्स या थिंग्स, सही है। इसी का इंग्लिश है बाबू, है ना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का लिखा हुआ वन ऑफ टू पर्सन्स या थिंग्स, है ना, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से एक, सही है लिखा हुआ। अगर इसी का अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखते हैं ना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं, है ना, कोई नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, नो वन, नो वन ऑफ टू पर्सन्स या थिंग्स, ऐसे लिख सकते हो बाबू इंग्लिश में, है ना। हिंदी में जान के लिखे थे, है ना, कि समझ में थोड़ा सा है। आइदर का हिंदी मीनिंग होता है बाबू, समझ में यहाँ नहीं समझोगे फिर धीरे धीरे इधर ना फिर बड़े ना आ जाएगा, ठीक है, गौर से देखना इधर। ईच एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है बाबू, प्रत्येक। प्रत्येक, ओके। आई आई ओके, प्रत्येक होता है। आयदर का हिंदी मीनिंग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक, मतलब बात कर रहे हैं दो का, लेकिन देख लो दिखा रहे हैं दो लेकिन उसमें से बात कर रहे हैं किसी एक ही का, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना बाबू, ओके। वैसा ही कर रहे हैं, नाइदर का मतलब होता है दो व्यक्तियों और वस्तुओं में से कोई भी नहीं, मतलब दो व्यक्ति मतलब दो वस्तु यहाँ रखा हुआ है ना, बोले दो वस्तु है ना, दो वस्तुओं में से कोई भी नहीं मुझे चाहिए, सही कि नहीं है, कोई भी नहीं चाहिए, तो मतलब दिखा भले रहे हैं बट बता रहे हैं कुछ भी क्या भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब देखना इधर, यहाँ तक में समझ में, पर आपको दिखा रहा है यहाँ तक कुछ समझ, बड़ी, तो आप वो दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, आपको बढ़िया नहीं लगा। बाबू यहाँ तक में समझ में आया, आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े, ओके। इधर देखना, अब बॉक्स की तरफ नोट लिखा हुआ है, ठीक है, देखना, एच एवरी, एच एवरी, आइदर, नाइदर, क्या लिखा हुआ बाबू, एच एवरी, आइदर, अगर उसके बगल में प्रिपोजिशन ऑफ लगा रहे, क्या लगा रहे, प्रिपोजिशन, हाँ, देखो ना, देखो ना, ईच लिखा हुआ है उसके बगल में देखो ना प्रिपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, प्रिपोजिशन ऑफ है ना, यस सर। देख लो ईच है, प्रिपोजिशन ऑफ लगा हुआ है ना,
Yes, sir. अगर या तो बाबू या तो ईच रहे, या तो इवरी रहे, या तो आइदर रहे, या तो नाइदर रहे, उसके बगल में प्रीपोजिशन अगर ऑफ लगा रहे, प्रीपोजिशन ऑफ लगा रहे, तो जो प्रीपोजिशन के बगल में जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? ऑलवेज प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा बाबू? Always plural. Always plural. हाँ, ऑलवेज प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा बाबू? Always. अगर यहाँ से Always अगर plural. अगर अगर सिंगुलर नाउन लिखोगे तो वहां क्या हो जाएगा? अगर Wrong. सिंगुलर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर वहां सिंगुलर नाउन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन इधर देखना, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, क्या चीज का बाबू? Helping word. हेल्पिंग वर्ब में आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब आता है ना बाबू? Yes, तो ये sir. सब हाँ, उसमें भी हमको लेकिन देना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बोलो सर, यहाँ तो प्लूरल है नाउन, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों हुआ? सही कि नहीं? सवाल होगा कि नहीं होगा? कि Yes, सर आप सर यहाँ नाउन तो लिखे हैं प्लूरल, लेकिन बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं कि सिंगुलर है, और वो भी ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्या होगा बाबू? Always singular. हाँ, अब सवाल आएगा कि सर आप यहाँ प्लूरल नाउन बिठाए हैं, तो यहाँ सिंगुलर नाउन हेल्पिंग वर्ब क्यों हो रहा? सवाल है ये नहीं है? अब देखना, ठीक सर, अब इधर देखना, हम यहाँ से बताते हैं। इधर से देखना बाबू, या यहाँ एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल से देख लो। इधर सब लोग इधर देखो बाबू, लिखा हुआ एच ऑफ द बॉयज, एच ऑफ द बॉयज, मतलब कह रहा लड़कों में से प्रत्येक, मतलब प्रत्येक की मतलब 1 by 1 करके बोल रहे हैं ना, मतलब एक की बात कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि लड़कों में से, है ना, ऑफ का हिंदी मीनिंग यहाँ में से होगा। क्या होगा बाबू? हिंदी क्या होगा यहाँ? ऑफ का में से, मतलब लड़कों में से प्रत्येक, मतलब प्रत्येक के मतलब एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या हुआ? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? एक सिंगुलर बस हो गया। तो यही इसलिए लिखा जाता है ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा बाबू? ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग। रिकॉल करते हैं एक बार और, दिखना फिर से देखना इधर बाबू, यही अगर समझ में आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एक बार समझ में आ गया तो बताओ कि फिर एडवांस इंग्लिश भी पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सब पढ़ना है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा। फिर ये फिर आ जाएगा फिर तुम्हारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा ना। हाँ बाबू, क्या? सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस क्या होता है? सिंथैक्स पढ़े हो? नो सर। सिंटैक्स पढ़े नहीं? पढ़े ना, यही हेल्पिंग वर्ब का यूज पढ़ना हम लोग को। अब समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। बस इजी वे में बस बोल लो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इधर देख लो अब, सिंगुलर के ऊपर इधर देख लो। ऑलवेज क्यों लिखा है? सिंगुलर के ऊपर क्या क्या चीज बाबू? सिल्वर के ऊपर ऑलवेज क्यों लिखा है इधर? ऑलवेज इसलिए लिखे ना कि हमेशा, और उसको हटा नहीं सकता। हमेशा का मतलब हमेशा होता है, ठीक है। हमेशा प्लूरल नाउन ही होगा, सिंगुलर नाउन कभी हो नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए ऑलवेज लिखे हैं। समझ में आ गया बाबू? आप देखो एक बार और रिकॉल करते हैं इसको कि एच रहे या एवरी रहे, आइदर रहे या नाइदर रहे, ठीक है। एच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर ये रहा उसके बगल में प्रीपोजिशन ऑफ लगा रहे, है ना, तो बताओ नाउन कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर या तो प्लूरल? कैसा यूज करेंगे? प्लूरल नाउन। हाँ, प्लूरल। अगर ये समझ में नहीं आएगा बाबू तो है ना, तो एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? ऑलवेज सिंगुलर। क्या होगा? ऑलवेज चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। इधर देखना सब लोग, अब इधर, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बाबू, एग्जाम्पल लिख ले। एच है, लिखा हुआ है यहाँ एच, एच के एच के बगल में प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है। ओके, तो देख लो ना, यहाँ नाउन कैसा है? प्लूरल नाउन। यहाँ नाउन कैसा है बाबू? यहाँ नाउन कैसा है? यहाँ नाउन
प्रीपोजिशन के बगल में पुलर नाउन बैठा हुआ है, पुलर नाउन बैठा हुआ। आप बताओ यहाँ हेल्पिंग भर भरना है हैज और हैव से। बताओ हैज और हैव में से यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग भर वाला भराएगा या प्लूरल हेल्पिंग भर वाला? सिंगुलर सिंगुलर बताओ हैज हैव में सिंगुलर हेल्पिंग भर कौन है? हैज हैव में सिंगुलर कौन है? हाँ, ये हैज सिंगुलर होता है तो प्लूरल होता है। क्या होता है बाबू? सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। तो यहाँ तो सिंगुलर बैठेगा, सही है? समझ में आया? यस समझ में आया सब लोग को? ओके, नीचे वाला में देखना बाबू, नीचे देखना बाबू। देखो तो एच लिखा हुआ है, एच के बगल में प्रीपोजिशन ऑफ है। तो प्रीपोजिशन ऑफ के बगल में बताओ नाउन कैसा होगा? सिंगुलर वाला नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा? ऑफ के बगल में सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर देख लो तो प्रीपोजिशन ऑफ के बगल में सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है। तो सिंगुलर नाउन तो होगा नहीं, जब होगा तब प्लूरल नाउन होगा। क्योंकि हम पहले भी देख लो इधर नोट में, हम नोट पहले क्या भी बताए थे कि अगर वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है बाबू, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है तो वह वर्ब सिंगुलर माना जाता है। वो वर्ब कैसा रहता है बाबू? सिंगुलर। लेकिन नाउन में अगर एस या ईएस लगा रहता है, अगर नाउन में एस या ईएस लगा रहता है तो बताओ नाउन कैसा होता है बाबू? देख लो तो बॉय लड़का नाउन है, नाउन में एस या एस लगाए तो ये वाला प्लूरल हुआ, और बॉय मतलब एक लड़का के डिनोट कर रहा है तो ये सिंगुलर नाउन हुआ। क्या हुआ बाबू? अब यहाँ हो जाएगा बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ओके, आप देखो ना पीछे प्लस क्यों लगाया ऑफ और प्लूरल के पीछे? चाची बाबू सर ऑफ और प्लूरल के पीछे प्लस क्यों लगाया? ऑफ और प्लूरल के पीछे प्लस क्यों लगाया है? प्लस वाला साइड। अरे ऑफ के बगल में ए वाला, यहाँ की बात कर रहे हो तुम? यस सर। अरे प्लस का मतलब उसको ऐड, मतलब उसके बगल में बता रहे हैं, वो प्लस इसलिए लगाए हैं, आप कुछ ही बात नहीं है। इधर अब इधर देख लो बाबू, रूल हम लोग को देखो ये बैठ गया कि नहीं बैठा, देख लो तो एच के बगल में प्रीपोजिशन ऑफ है तो देख लो प्लूरल नाउन लिया ना। लेकिन देखो तो पहले से हेल्पिंग वर्ब कैसा दिया? सिंगुलर दिया ना। हेल्पिंग वर्ब पहले से हैज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? ओके, अब बताओ, अब सब लोग 3 नंबर को बनाओ तो ईच ऑफ द। अब बताओ यहाँ बॉय होगा या बॉयज होगा? सब अपना अपना बनाएगा बाबू, कोई बोलेगा भी नहीं, ठीक है? अब बताओ यहाँ हैज होगा यहाँ फिल होगा या हैव होगा? जल्दी से बाबू, जल्दी से सब अपना अपना बनाओ, तुम अपना कॉपी में फिल करो, जल्दी से जल्दी कॉपी में जल्दी से फिल करो सब लोग अपने से, फिर पूछते हैं। अभी बना ऊपर का इरेज कर दे, ऊपर का इरेज कर दे। नो सर, नो सर, नो सर। बाबू ग्रुप पर भेजा हुआ है। सर यहाँ क्या फिल करें? बॉयज हो गया, सही है सबका? क्योंकि बाबू साइलेंट बाबू है ना बाबू, सब शांत रहे नहीं तो म्यूट कर दिया जाएगा जी। सब म्यूट करो बाबू मेरे। ऑफ के बगल में नाउन प्लूरल होता है तो ऑफ के बगल में नाउन प्लूरल होता है। यहाँ चलो फील हो गया, सही है? उसके बाद फिर क्या हेल्पिंग भर यूज करना है तो ऑलवेज सिंगुलर होता है ना। तो हैज और हैव वाले में है ना हैव प्लूरल होता है, इसलिए हैव खत्म हो गया है ना, तो फिर क्या लिखा जाएगा? हैज, सही है? अब देंगे अब एग्जाम्पल देंगे तो बना लोगे बाबू? सर थर्ड वाला ये एग्जांपल फर्स्ट वाला जैसा था। फर्स्ट वाला जैसा था ना, सब सेम ही है, सब सेम है बाबू,
सब सेम है, देख लो। each of the boys has on pen, है ना। लड़कों में से प्रत्येक के पास अपना कलम है। इरेज करें, और हटा दे। इरेज करें। Yes, sir. यस सर। अविनाश बाबू वीडियो वीडियो ऑन करो। शुभम बाबू ऑन करो जी। वीडियो ऑन कीजिए, माइक म्यूट करो। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। आप लोग म्यूट करके रखो बाबू। अब वैष्णवी बोली म्यूट करके रखिए, खाली बैकग्राउंड से साउंड आते रहता है। वैभव वैष्णवी। सर आप बस हिचकाई क्यों दे रहे हैं? अच्छा अच्छा, और दे देते हैं। साढ़े 11:30। मुझे पानी दे दो ना। सर हाँ बाबू। सर आपने इस बाद क्या लिखा है? गर्ल्स डैश इज, उसके बाद क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस इज, में? ये इज और आर है लिखा हुआ, टॉल लिखा हुआ ये। ओके सर। सर इसको अपने से लिखना है। सर साइड प्लीज। ओके बाबू। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, इतना अच्छा तो बता दिए। ओके, ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा तो। सर ब्लर दिखाई दे रहा है। आप लोग म्यूट करके रखिए, वीडियो ऑन कीजिए। माइक को म्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। सर इसको खुद से लिखना है। खुद से बनाना है आप पहले। सर वो टेलिंग के आगे क्या लिखे हैं? क्या बाबू? सर फिफ्थ नंबर टेलिंग के आगे क्या लिखे हैं? कहाँ लिखे? ये ना, ये टेलिंग द ट्रूथ लिखे हैं। अथर्व तिवारी कहाँ गया हुआ जी? सर ये क्रॉस हमें भी देना है? क्रॉस, हाँ। इसका मतलब समझाते हैं बाबू, पहले ये तीनों तुम बनाओ ना। 4 5 6 अथर्व पहले तिवारी बनाओ। कहाँ हो बाबू? 4। सर उधर मैन के पीठ लगाना भूल। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। खेलना है? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा है? सर हमें भी क्रॉस देना है। सर ब्लर आ रहा है।
एक एक लाइन ना छोड़ के लिखना, ठीक है, हमें समझाना है। ये है एग्जाम्पल है ये सब सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन ये सब सारा का सारा एग्जाम्पल जो आने वाला है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है। इसलिए यही हम समझा देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे। एडजेक्टिव वाला नहीं लिखेंगे चलेगा? बाबू समझना तो है, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे ना प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। इसलिए लिखना है, इसलिए लिखना है, ठीक है। फिर आगे एडजेक्टिव जब होगा तो फिर इजी भी से समझ जाओगे ना। फिर ब्लर आ रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। प्राइस कैसे मिलेगा? ये सब सारा का सारा एग्जाम्पल है। सर इस प्राइस कैसे मिलेगा? क्या बाबू? प्राइस है, प्राइस Each- कैसे मिलेगा? करा इच बॉय विल गेट अ प्राइज, है ना, प्रत्येक लड़का को क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। सर मुझे लाइन छोड़नी है क्या वो प्राइस ये सब वाले में? लाइन छोड़नी है क्या? नहीं, ब्लैंक नहीं, हम लोग को समझना कि क्या है। पहले लिखो तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि दर्शाना है हम लोग को वहाँ। सता के लिख दिया। नहीं सटा के लिखना था। लिखे मैं लिख दिया सर, क्या करूँ? फिर वहीं से फिर समझना होगा और क्या, फिर लाइन फिर खींचोगे वहां। फिर पहले एक एक लाइन छोड़ के सबको लिखो, एक एक लाइन की, फिर है ना, फिर वहां डिनोट करेंगे, कहाँ लिखाएंगे ना, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। राइट डाउन करो फर्स्टली, और ये तीनों बनाना है, 4, 5, 6 बनाना है और इसको राइट डाउन करना है, सही है। फास्टली करो, जल्दी फास्टली सब। नीट सर ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है बाबू, ग्रुप में अभिनव को वीडियो ऑन कीजिए, यदि पक्षता ऑन करो जी। सर ये छिड़कानी कर रहा है, लिखने नहीं दे रहा है मेरे को। क्यों बदमाशी कर रहे हो बाबू? आधी जाएंगे, अब तो हम नहीं जाएंगे, आधी जाएंगे, फिर जाएंगे ना, नहाए चलो इधर देख लो, है ना, 4 का देख लो, है क्या? ईच ऑफ, ईच के बगल में प्रीपोजिशन क्या आया बाबू? साथ नहीं जाएंगे तो क्या? ऑफ आया, आया ना ऑफ। देख लो ना, यहाँ 5 पहले से लिखा हुआ है ना, तो फिर समझ जाओ। बताओ कि 5 है, 5 मतलब 5 व्यक्ति का डिनोट कर रहा है, इसका मतलब प्लूरल है, सही कि नहीं है? है ना? तो बताओ गर्ल होगा या गर्ल से यहाँ भर आएगा, फिर क्या होगा? गर्ल या गर्ल? गर्ल्स ना। ऐसे भी तो देख लो, इस ऐसे भी तो देख लो, प्रीपोजिशन जब ऑफ आने से नाउन कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है ना, प्लूरल नाउन लगता है ना। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज या आर? ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है ना। तो इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। क्या होता है बाबू? इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। अब इधर देखना, हाँ, अगर पूछा जाए है ना कि बताओ कि ईच इसमें से बताओ कि क्या है बाबू, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो देख लो हम लोग पहचान। बाबू कीप साइलेंट, इधर देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे पहचान करते हैं, देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव के बगल में, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बगल में अगर उसके बगल में नाउन आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहला जाएगा बाबू? क्या कहला जाएगा? अगर हाँ, उसके बगल में नाउन आ जाए, नाउन रहे, तब हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर उसके बगल में देख लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव कोई भी है ना, और उसके बगल में नाउन नहीं रहा, तो हम इसको बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोल देंगे? देख लो इसके बाबू,
इधर देख लेना, इधर देखना, इच के बगल में कोई नाउन नहीं है, इस इच के बगल में प्रीपोजिशन यहाँ आ गया। क्या आ गया बाबू? प्रीपोजिशन आ गया। अगर यहाँ देख लो, यही देख लो ना कि इच के बगल में, इच के बगल में यहाँ नाउन आ गया। क्या आ गया बॉय? नाउन आ गया। अब अगर पूछा जाए बताओ कि इच यहाँ क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो ये इसके बगल में नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो तब हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। पूरा लिख दें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। सही है। ऐसा ही देख लो है ना कि देख लो इवरी के बगल में यहाँ नाउन लिखा हुआ है। अगर पूछा कि बताओ इवरी क्या है, तो यहाँ इवरी के बोल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या बोल देंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सही है। यस सर। समझ में आ रहा है? अगर देख लो ना यहाँ आइदर या ईच लिखा हुआ, यहाँ नाइदर लिखा हुआ, लेकिन इसके बगल में प्रीपोजिशन है, ये ऑफ ना प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। जब इसके बगल में नाउन नहीं है ना, तो इसका हम ईच, ये इसका नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन बोल देंगे। क्या बोलेंगे बाबू? तो यही हम लोग को पहचान करने के लिए आ जाएगा। हम लोग को ना एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोलेगा बताओ इच यहाँ बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो हम लोग को यही पहचान करना है कि एडजेक्टिव होने के लिए, कोई भी एडजेक्टिव होने के लिए उसके बगल में नाउन होगा। क्या होगा बाबू? उसके बगल में क्या होगा? हाँ देखो इसके बगल में नाउन है, तब इसको इच को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ भी देखो आइदर, आइदर, आइदर के बगल में बॉय लिखा हुआ है, बॉय एक नाउन है, तो आइदर बोल लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ नाम लिख लेना, सही है कि नहीं? आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ नाइदर के देख लो, नाइदर के बगल में भी देख लो नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ नाइदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब सर समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? हाँ बाबू। अगर ऑफ होगा तो? हाँ तो ऑफ आ जाएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसके बगल में ऑफ आया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बगल में नाउन आएगा तभी हम बोलेंगे एडजेक्टिव। सही है। यहाँ तक समझ में आ जाओ। और ऑफ आया तो हाँ अगर ऑफ आ गया उसके बगल में ना, तो ये प्रोनाउन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बाबू? यार मुझे प्रोनाउन कहला। चलो ठीक है, पहले ना हम दोनों फिल कर लेते हैं। ये 5 को बना लेते हैं और ना 6 को बना लेते हैं। तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। हाँ इज उसके बगल में जस्ट अगर इज आ गया ना तो प्रोनाउन, उसके बगल में सिर्फ नाउन आएगा ना तभी हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव वो एडजेक्टिव है। सही है। ऐसे सिंगल वो रहेगा तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। इधर देख लेना, आइदर लिखा हुआ है, आइदर के बगल में प्रीपोजिशन ऑफ है। यहाँ देख लो टू है। अब बताओ टू है इसका मतलब प्लुरल लिखाएगा, तो बताओ मैन प्लुरल होता है या मेन प्लुरल होता है? मैन प्लुरल ना, मेन होता है ना, MEN मेन। सही है। आप बताओ कि ऑफ के बगल में प्लुरल नाउन तो दे दिए हैं। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है? सिंगुलर होता है, तो आर खत्म हो जाएगा, फिल होगा इज। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखना बाबू, नाइदर के बगल में प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। देख लो टू ब्रदर्स है ना, पहले से देख लो यहाँ पहले से लिखा हुआ प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन पहले से लगा हुआ है, लगा हुआ है ना प्लुरल नाउन पहले से। ऑफ के बगल में प्लुरल नाउन पहले से लगा। बताओ अब बताओ बाज बेयर में कौन बताओ सिंगुलर होगा? कौन सिंगुलर है? बाज, सिंगुलर होता है और बेयर प्लुरल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, सही है। यस सही बाबू। राइट डाउन कर लो, पहले राइट डाउन करो सब, राइट डाउन करो सर। डन। ये सब दर्शाना। अगर इसको भी दर्शाना बाबू है ना कि आइदर यहाँ क्या है, तो लिख सकते हो कि आइदर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बगल में नाउन नहीं है, है ना, तो ये प्रोनाउन हो गया।
ठीक है, सर नीचे वाले को भी नोट करेंगे। ये समझ में आ रहा है बाबू? ये डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ रहा है धीरे धीरे? 10 आ रहा मिनट है? में क्लास खत्म। समझ में नहीं आया। मजा क्या आ रहा बाबू? है। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? सर वो वाला ऊपर वाला ऊपर फोर्थ और वाला, फिफ्थ। ये वाला। हाँ, फोर्थ और इसका फिफ्थ। रूल, इसका नोट लिखा है ना, नोट लिखा हुआ है ना, नोट में था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बगल में प्रीपोजिशन ऑफ आ जाता है तो अपने बगल में ऑलवेज प्लूरल देता है, तो यहाँ प्लूरल भरना है। तो बताओ, गर्ल प्लूरल होता है या गर्ल्स प्लूरल होता है? इसमें से क्या प्लूरल है? सर गर्ल प्लूरल है, गर्ल। गर्ल्स ना? हाँ गर्ल्स, तो गर्ल्स यहाँ सर फिल हुआ। नीचे और वाला इसमें भी। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ था कि अगर हेल्पिंग वर्ब जब आएगा, हेल्पिंग वर्ब साइड सिंगुलर प्लीज। होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो यहाँ सिंगुलर इज और आर में सिंगुलर क्या होता था? इज होता है। फिर ये फिल करना है। इतना अच्छा तो बताएं। और नीचे वाला में, नीचे वाला ना पहचान करने के लिए देगा, ठीक है? तुम लोग अभी बच्चा हो ना, तो बच्चा की तरह पूछेगा, सिर्फ पहचान पूछेगा ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब एडवांस हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है? खाली पूछेगा बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन है, ये सब पहचान करना है। तो पहचान करने आ जाएगा बाबू कि उसके बगल में नाउन रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा? नोट करेंगे। हाँ नोट करना है, ये सब नोट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है सब एग्जाम्पल, 4 का 4। जो एडजेक्टिव पढ़ोगे तब फिर आएगा। सर मैं पूरा लिख नहीं पाया। जल्दी जल्दी से है ना। समृद्ध पांडे वीडियो ऑन करो जी। शिवम चंद्रा ऑन कीजिए बाबू। सर मेरा बहुत सारे क्लासेस छूटे इसलिए मैंने एक क्लास छोड़ दिया। मैंने सबकी स्क्रीनशॉट लिए थे इसलिए। अच्छा ठीक है, सौर्या चेन्नई, उसको फेयर कर लीजिएगा। ओके सर। लगेगा 5 आदमी में। यहाँ तक हो गया बाबू? यहाँ तक हो गया सबका? इरेज कर सर ले, नहीं हुआ। नो सर। जल्दी फास्ट Yes, करो, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट करो सब लोग। ऊपर का हो गया? ऊपर का यस सर। यस सर। ओके। सर ग्रुप पे सर ग्रुप में भेजा सर वो है। डिस्ट्रीब्यूटिव और नाउन मत मिटाइएगा। इसके पहले तो भेजा हुआ था, सिर्फ लिखना था ना ऊपर से। लिखा है। ग्रुप में तो सारा डला हुआ है, सिर्फ ऊपर से ना जो फिल किए हैं वो जल्दी जल्दी भर लो। सर भाई नहीं दे रहा, ग्रुप पे भेजिए ना। बस ग्रुप में भेज दिए हैं जी। हे भाई सर, कूट देंगे पकड़ के। भाई सर, भाई सर पढ़िए चुपचाप। अभी 15 मिनट टाइम बच रहा है। भाई सर करती है। सर आप DIY दोगे? बाबू पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद होमवर्क। ये चिवरी का यूज सब लोग पढ़ लो, उसके बाद फिर चले जाना। सर हम एक ही क्लिप ले रहे हैं। वाइड पे इतनी वाइड फेंक दी मैंने। बहुत वाइड फेंकी इसमें बहुत ज्यादा। सर इसका बाद में वीडियो भेजिएगा ना। सर अभी लिखना है। लिखना जल्दी जल्दी राइट डाउन करो, ठीक है बाबू सब लोग? सर वो क्या लिखा है, ईच के बाद वो 2 लिखा है क्या? क्या बाबू? ये वाला नोट है, यूज ऑफ पढ़ना है। ईच और एवरी के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, ठीक है? ईच का मतलब क्या होता है, एवरी में, दोनों का हिंदी में प्रत्येक होता है, लेकिन कहाँ हम लोग को यूज करना है ईच का, कहाँ यूज करना है एवरी का, वो समझाना है, ठीक है? राइट डाउन करो जल्दी जल्दी। सर साइड प्लीज। सर वो 2 और मोर देन 2 लिखा है।
क्या बाबू? सर वो ऑन के आगे क्या लिखा है? और ये वाला टू और मोर देन टू है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लिखा हुआ, सही है। यस हाँ, सर वो बॉय के नीचे क्या लिखा है फर्स्ट में, बॉय के नीचे? हिंदी में लिख दें या अंग्रेजी में? लिखा हुआ है दो या दो से अधिक। इच का मतलब होता है दो या दो से अधिक, है ना। एवरी का मतलब सिर्फ दो से अधिक होता है, दो से नीचे का नहीं होता, दो से अधिक होता है ना, मोर देन टू होता है सिर्फ इसका हिंदी। सर मोर यूज का देन मतलब टू। क्या होता इजी समझ में आ जाएगा, सर पहले तो साइड लिखो तो प्लीज। है? पहले। यूज का मतलब क्या होता है? क्या बाबू? सर यूज का मतलब क्या होता है? अरे यूज यूज का इसका मतलब प्रयोग, ये यूज का मतलब ना, यूज का मतलब उपयोग है ना, कि यस हम सर। इच या एवरी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सर हाँ हाँ बाबू। वो ईच के नीचे आपने लिखा है ना टू और मेक देन टू, और इसका मतलब मोर क्या है? देन, मोर देन टू हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है कि दो या सर दो से, दो से अधिक, दो से अधिक हो गया, मतलब दो हो गया, और का मतलब या हो गया, मोर देन टू का मतलब होगा दो से अधिक, है ना। दो बोलो, दो के लिए भी यूज किया जाता है, दो पर्सन के लिए भी है, दो से अधिक भी पर्सन आ जाए तब इच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन एवरी का प्रयोग करना, यूज करना है मोर देन टू, टू सर से गर्ल, नीचे के लिए नहीं, सर दो वो के लिए भी यूज गर्ल्स नहीं के होता नीचे है। क्या लिखा है? 4 लिखा है क्या क्या? क्या गर्ल बाबू? के नीचे सर एवरी गर्ल सेकंड में। एवरी गर्ल, अच्छा ये एवरी गर्ल है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है। सर गर्ल्स के नीचे नंबर 4 लिखा है क्या? नंबर थ्री है ना, टू के बाद थ्री है ये वाला, उसके बाद फोर है। सर ये 1 2 3 4 है। फास्टली सर करो जल्दी जल्दी बाबू। हाँ बाबू। सर आपने नंबर फिक्स्ड और आगे कुछ तो ये लिखा है ना सर्टेन, ये अभी पहले राइट डाउन करो, समझाना मेरा काम है ना, पहले लिखो। ये सर्टेन लिखा हुआ है, निश्चित लिखा हुआ है। ये नंबर अनसर्टेन है, मतलब ना निश्चित संख्या नहीं है। पहले लिखो फिर हम समझा रहे हैं, राइट डाउन करो। सर हो गया। हो गया सबका? नो सर सेकंड नि, थर्ड का लिखा है, थर्ड नंबर। सर हो नि, गया। मिनट रुक जाइए सर प्लीज। सर 2 मिनट। ओके 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 ओके, जल्दी करो सब। सर मेरा हो गया। चलो दो, सर दिखाई नहीं दे रहा। प्लेट बॉल। सब लोग लिखो जी, नहीं दिखाई दे रहा है ठीक कर देते हैं। चलो लिखिए फिर सर समझाएंगे। सर साइड प्लीज। ओके बाबू। सर साइड तेरा बहानता नहीं सर साइड प्लीज। ओके सर दिखाई नहीं रहा। सर मेरा नहीं प्लीज 2 मिनट। सर डैश में क्या लिखना है? क्या बाबू? डैश में ईच और एवरी ईच के लिखना है। नीचे क्या लिखे हैं? ये वाला तो ये नोट हो गया सबका, उसका एग्जाम्पल में है, इसको ना बनाना है, ठीक है। कि यहाँ ईच भरा है, यहाँ ईच फील होगा या एवरी फील होगा। पहले नीचे का राइट डाउन हो गया है सब लोग का। सर लास्ट का नंबर 4। ओके यस पहले सर। समझ लो बाबू, कीप साइलेंट, पहले समझ लो उसके बाद नहीं तो तुम लोग है ना, इधर देख लो क्लास बच्ची है। सब लोग, इधर पहले देखेगा बाबू छोड़ के, है ना। पहले इधर देखो सब लोग। जाओ तुम। करा यूज ऑफ एच और एवरी, कीप साइलेंट बाबू, फर्स्ट बैटिंग प्लीज कीप ठीक है। कीप साइलेंट। इधर देखो जब सब तक लोग। आउट नहीं होते तब तक माना यूज जाएगा। ऑफ एच और एवरी का मतलब, ठीक है। कौन है बाबू जो इतना बोल रहे हो? ईच का मतलब, ईच और एवरी को ना डिटेल पढ़ना है। देखो ईच कैसे, कहाँ फिल करना और एवरी कहाँ फिल करना। ईच का मतलब होता है, ईच का यूज होता है दो, है ना, दो पर्सन के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं, या दो से अधिक, मोर देन टू, मतलब दो से अधिक, यहाँ हिंदी लिख दिया है ना, दो या दो से अधिक।
उसमें क्या होता है, नंबर फिक्स होता है ना, फिक्स होता है ना कि इतना नंबर है, 2 4 5 10 15, ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर उसमें फिक्स होता है, सर्टेन होता है, मतलब निश्चित होता है ना, नंबर उसमें निश्चित रहता है। लेकिन एवरी वाले में क्या होता है ना कि 2 से अधिक होता है, बट ना नंबर अनसर्टेन होता है, नंबर को हम बता नहीं सकते वो कितना है, वो आदमी मतलब पर्सन कितना है, वो थिंग्स कितना है, इतना जानते हैं कि 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो कितना संख्या में है। जैसे देखो ना, यहाँ यहीं की बात कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं, 3 एग्जाम्पल देते हैं, बस तुम लोग है ना अभी कहीं नहीं जाएगा सब लोग, हम देखेगा हाँ बाबू, नोट डाउन करना है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल से हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी फास्ट में एकदम राइट डाउन करो सब लोग। सोसाइटी। ओके सर साइड प्लीज। सर ओके साइड। बाबू, एक मिनट है ना, हमें भी तो लिखने दो। सर साइड प्लीज। ओके हो गया। साइड। सर साइड प्लीज। सर एक साइड मिनट प्लीज। बताओ, एक मिनट, हमें भी तो लिखने दो, तभी तो समझ में आएगा। लो हो गया, जल्दी राइट डाउन करो सब लोग पहले। ये 3 एग्जांपल समझ के जाना है, ठीक है, ये चौबीरी का इजी है। सर होमवर्क। सर डन। सर होमवर्क। बाबू सर पहले ये पहले देख लो ना, डन होमवर्क मिल जाएगा। डन सर। डन हो गया सबका। सर अभी मत इरेज करिएगा। यस सर। नो सर। ओके सर देख लो इधर सर इधर। कीजिए। नो सर नो सर। ओके पहले समझ लो है ना, पहले देख लो इधर सब लोग, लिखा सर हुआ क्या था। सर एचडी स्क्रीन कीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एचडी स्क्रीन नहीं हुआ है, नेट प्रॉब्लम होगा। सबको दिख रहा है तो मैं नहीं दिख रहा। इधर देखो, इधर देखो है ना, भरना हम लोग का एच और एवरी से भरना है ना, कि यहाँ एच होगा या एवरी होगा, एच होगा या एवरी होगा, है ना, 3 जगह है, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 3 एग्जाम्पल में है ना क्या एच भराएगा या एवरी भराएगा, देख लेना। अभी हम पढ़े हैं कि एच होता है जो फिक्स होता है, सर्टेन होता है ना, नंबर कोई भी नंबर होता है फिक्स नंबर होता है, 2 से अधिक की बात करता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है 2 से अधिक एवरी बात करता है, बट वो सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन होता है ना, उसमें हमें पता नहीं है, उसमें हमें पता नहीं है कि संख्या कितना है, 2 है 5 है 10 है 15 है, ये पता नहीं है। देख लेना इधर देखो ना, यहाँ लिखा हो फिल इन द ब्लैंक्स, पहले इधर देख लो सब लोग बाबू, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले इधर देख लो सब लोग, गुड मॉर्निंग सर। सब लोग ऑफ द 2 देखो ना, 2 काउज लिखा हुआ, कितना काउज लिखा हुआ बाबू, है ना, लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द 2 काउज गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, है ना, दूध कितना देता है, 10 लीटर की बात कर रहा है, लेकिन कितना गाय है बाबू, 2 काउज है, मतलब काउ क्या फिक्स है, मतलब 2 संख्या फिक्स है, नंबर फिक्स्ड है, या तो सर्टेन है। जब जैसे ही सर्टेन की बात करता है तो बताओ एच एवरी में क्या होगा बाबू, यहाँ 2 आने से ये बात हो गया सर्टेन, है ना, सर्टेन हो गया। जब जैसे ही सर्टेन निश्चित है कि दो गाय है ना, 2 गाय निश्चित हो गया कि 2 गाय की दूध है ना 10 लीटर देता है, तो बताओ जैसे ही सर्टेन हुआ तो बताओ एच एवरी में क्या लेगा बाबू, सर ईच। एच। ओके इधर देख लो ना, यहाँ 5 गर्ल्स की बात कर रहा है, कितना, तो ये भी सर्टेन हो गया, सर्टेन हो गया ना। जैसे ही Yes, सर्टेन sir. गर्ल्स हो गया ना, हाँ, जैसे ही सर्टेन हो गया, सर्टेन हुआ तो बताओ एच एवरी में क्या लेगा, ईच। हो गया। लेकिन अब ईच। इधर बाबू नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स मैन वोमैन एंड चाइल्ड, एवरी। मतलब कितना मैन है, कितना वोमैन की बात किया, कितना चाइल्ड की बात किया, वाज एंजॉयिंग द डांस पार्टी, मतलब डांस
डांस पार्टी में एंजॉय करा, लेकिन बताया गया है कि कितना आदमी है, कितना वोमेन है, कितना बच्चा है, नहीं बताया गया ना। अनसर्टेन है, नंबर अनसर्टेन है, नंबर इसमें नंबर अनसर्टेन है ना बाबू। जैसे अनसर्टेन है तो बता एच इधरी में क्या होगा, क्या होगा? ओके, हो गया समझ। एच और एवरी समझ में आ गया सब लोग को बाबू? ओके, राइट डाउन कर लो सब लोग, ठीक है? कंप्लीटेड सर। कर दिया जाएगा, सर व्हाट्सएप जाएंगे पर भेज दिया जाएगा। सर जाए क्या? सर बाय सर बाय सर बाय बाय बाय। बाय सर होमवर्क ग्रुप में सेंड करके सर का बाय नंबर सर बाय सर सर का नंबर ग्रुप में सेंड कर देंगे, सर का नंबर सेव कर लीजिएगा। होमवर्क होमवर्क ग्रुप में सेंड कर देंगे बाबू मेरे। बाय सर ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जिए। सर मैं जिस साले ग्रुप में ज्वाइन जिस